अगर कोई बच्चा आगे बोलो शटिलियन। क्योंकि यही खुदावंद की चाहत है। ठीक है फाजिल, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन जान लो कि ये इंसाफ पर मबनी नहीं होगा। तुम इस तरह ना सिर्फ एक मासूम शख्स को तबाही की तरफ धकेल दोगे, बल्कि तुम हमेशा के लिए मुझे भी खो दोगे। सब इकट्ठे हो जाओ, लेकिन मेरा कला हासिल नहीं कर सकते। अयूबी सल्तनत का परचम लहराने वाली पहली जमीन इबेलियन होगी मेरे सुल्तान। आपकी सल्तनत सलामत और आपके परचम का साया तवील तर हो। आमीन। आमीन। मेरे सुल्तान, बेलियन कहाँ है? नहीं मालूम कहाँ है। जंग जारी है, तलाश कर रहे हैं, मिल जाएगा। और अब इबेलियन पर अपना परचम लहराने का वक्त आ गया है। सलाहुद्दीन, मैं अपना कला तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। क्या हो रहा है वहां? यरूशलेम से फौजी आए हैं। क्या हुआ है इन्हें? होना क्या है लॉर्ड गाई, हम मुकद्दस यरूशलेम के वफादार फौजियों की हैसियत से जंगजुओं की पैरवी करते हुए इबेलियन में अपने ही भाइयों का खून बहाना नहीं चाहते। ये तुम क्या कह रहे हो? आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? तुम वाज़े नाफरमानी कर रहे हो। तुम शहजादा बॉल्डविन के हुक्म की नाफरमानी कर रहे हो। अगर अपनी गलती से पीछे नहीं हटे तो जो कुछ भी हो उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूंगा। ऐ खुदावंद, अपने बच्चों को एक दूसरे के सामने खड़ा करने पर मुझे माफ कर दे। मारिया, तुम? हाँ, मैं। क्या हुआ था मुझे और कहाँ हूं मैं? इबेलियन का क्या हुआ? जल्दी करो, हमें फौरन कला छोड़ना होगा। चलो चलो जल्दी करो, जल्दी। तुमने मुझे मेरे ही कले से क्यों निकाला? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई?
कबूल करना होगा तुम्हें ये कि इबेलियन अब तुम्हारा कला नहीं रहा बल्कि सलाहुद्दीन का है। वो कला मेरा है। मैं उस सलाहुद्दीन से और उसके धोखेबाज भाई से हिसाब लूंगा। तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मैं इबेलियन उनके हवाले नहीं करूंगा। हकीकत का सामना करो बेलियन। तुम हार चुके हो। अपना कला, अपना लक़ब और अपनी जमीनें, सब कुछ हार चुके हो। लेकिन मेरे पास एक ऐसा रास्ता है जिससे तुम सब कुछ वापस पा सकते हो, बल्कि उससे भी ज्यादा, अगर तुम ऐसा चाहो। मुंह बंद ना रखने की कीमत चुकाई है तुमने। वो मलून बच्चा इसकी कीमत जरूर चुकाएगा। अभी नहीं। ऐसा लौट गए वो शहजादा बाल्विन सलाहुद्दीन को आमादा कर ले, इस बात का इंतजार करें। बाल्डविन मौत के दहाने पर है। हवा का झोंका उसे गिराने के लिए काफी है। जरूरत पड़ी तो हम वो हवा बन जाएंगे। हवा या कोई तूफान हो, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता लॉर्ड गाई। मेरी बीवी ने मेरी आंखों के सामने सलाहुद्दीन पर जान कुर्बान कर दी, और जब मैं वापस लौटा तो देखा कि मेरा गला भी मुझसे छीन चुका था। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि सलाहुद्दीन या वो नन्ना मलून बादशाह बाल्डविन एक और दिन भी जिंदा रहे। सलाहुद्दीन और उसका दस्ता पहुंचने वाला है मेरे शहंशाह। मुझे मेरे घोड़े पर सवार करो। मेरे शहंशाह, मुमकिन है ये आपके लिए तकलीफ का बायस बने। मैं मुमलिकत यरूशलेम की नुमाइंदगी के लिए आया हूँ। खुदावन मेरे लिए आसानी पैदा करेगा। शहंशाह अली का घोड़ा लाया जाए। खासे थके हुए दिखाई देते हो शहजादा बाल्डविन। काश कि हमारी मुलाकात कुद्स के और करीब होती। अगरचे मुझे बीमारी लाहक है, लेकिन अब मैं खासा बेहतर हूँ। थका देने वाली चीज बीमारी नहीं सुल्तान सलाहुद्दीन। असल थका देने वाली चीज ये ना खत्म होने वाली जंग है। तो फिर वाकई मुझे अफसोस है, क्योंकि जब तक सलीबी हमारी सरजमीन नहीं छोड़ देते ये जंग खत्म नहीं होगी। मैं यरूशलेम में पैदा हुआ था और खुशकिस्मती से वही जीऊंगा और वही मरूंगा। ये हक हमसे कोई नहीं छीन सकता। मेरा ऐसा इरादा भी नहीं कोई। तुम मेरी हुक्मरानी में भी कुद्स में आजादी से रह सकते हो। सुल्तान नूरुद्दीन ने भी यही कहा था, लेकिन इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए उनकी जिंदगी बहुत कम थी। शायद तुम्हें इससे सबक लेना चाहिए। मुतालबा बताओ शहजादा बाल्डविन, क्यों बुलाया है मुझे यहाँ? मैं अपने बाबा शहंशाह अमालिक का अमन का अधूरा ख्वाब पूरा करना चाहता हूँ। बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो इतना बेबस हो जाएगा। बहुत जल्दी हथियार डाल दिए। अमन सिर्फ दो ऐसी ताकतों के दरमियान होता है जो अपनी कुव्वत खो चुकी हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी पूरी कुव्वत के साथ मौजूद हैं। इबेलियन और करक की फतह के बाद हमारा अगला कदम कुद्स है। और याद रखना, कोई भी चीज हमें अपना मकसद हासिल करने से रोक नहीं सकती। जब तुम्हारी सबसे बड़ी दिली ख्वाहिश पूरी हो जाए, यानी जब तुम मुसलमान मस्जिद अक्सा में दोबारा नमाज अदा करोगे, तो तुम वाकई समझते हो कि जंग खत्म हो जाएगी। असल जंग तो तब शुरू होगी अगर यरूशलेम सुकूत पजीर हो गया
तो मशरिक की सरजमीन पर लोगों का सलाब उमड़ाएगा। मैं वही कर रहा हूँ जो मेरे फर्ज में शामिल है। फिर कोई भी नतीजा मुझे इस मकसद से नहीं रोक सकता। ये ना समझो कि हम बेबस और तन्हा हैं। हम यरूशलेम से कभी दस्तबरदार नहीं होंगे। इस वक्त तुम्हें लगता है कि तुम बरतर मुकाम पर हो, लेकिन जंग के बाद मुमकिन है कि तुम सब कुछ खो बैठो। अल्लाह ही है जो हर चीज अता करता है। अमन का दौर अब खत्म हो चुका शहजादा बाल्डविन। अब अपनी सांसें जाया करने की जरूरत नहीं कोई। तुम बादशाह की तरफ पुश्त नहीं कर सकते सुल्तान सलाहुद्दीन। गुफ्तगू खत्म हो चुकी शहजादी। अभी खत्म नहीं हुई। अब हम अपनी तलवार के साए में आ चुके, वापसी नामुमकिन है। मेरी मौत करीब आ रही है सुल्तान सलाहुद्दीन। मैं अपनी आखिरी सांसों से इस मुकद्दस सरजमीन को अमन का तोहफा देना चाहता हूँ। मेरी इस पेशकश को बगैर सोचे समझे रद्द ना करना। मैं तुम्हारी इस हालत की तौहीन नहीं करना चाहता शहजादा बाल्डविन, लेकिन ये पेशकश तुम्हारी बेबसी का एतराफ है। मौत की तरह फतह और शिकस्त दोनों ही रब्बुल आलमीन के इख्तियार में होती है। अब हमारे दरमियान फैसला जो होगा वो उसी की रज़ा। अब हम क्या करेंगे मेरे शहंशाह? मायूस होने की जरूरत नहीं है बाल्डविन। हम जल्द कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। ऐ खुदावंद, तूने मुझे क्यों तन्हा छोड़ दिया? सलाहुद्दीन हमारी कमजोरी से बाखबर हो चुका है। अब वो रुकेगा नहीं। बदकिस्मती से ये तो होना ही था मेरे शहंशाह। और साथ ही ये इबेलियन और करक में तुम्हारी शिकस्तों का नतीजा भी है। मेरे शहंशाह, मैं कुछ कहना चाहूंगा। हम जिन हालात से गुजर रहे हैं उनकी संगीनी वाज़ेह है। इबेलियन और करक में हम अपनी फौज का एक बड़ा हिस्सा खो चुके हैं। इसके अलावा इन शिकस्तों से अवाम का हम पर एतमाद डगमगा चुका है। शहर खौफ में मुब्तला है। हमें बुज़दिलों को सलाहुद्दीन से पहले खत्म कर देना चाहिए। वो इसी लायक हैं। इन हालात में अवाम को डराने की कोशिश करना शहर के दिफा की पहले ही कमजोर उम्मीद को तबाह करके रख देगी। तुम्हारी हकीकत पसंदाना राय काबिल कदर है विलियम, लेकिन हमें कयास नहीं, हल दरकार है। दरअसल इसका एक हल मौजूद है मेरे शहंशाह। आप जानते हैं कि सलाहुद्दीन ने करक फतह करने के बाद अपनी रियासत को जंगी रियासत नहीं बल्कि अयूबी रियासत करार दिया है, और खलीफा इस्लाम ने भी इसे तस्लीम कर लिया। यानी सलाहुद्दीन ने वो हासिल कर लिया जिसकी उसको चाहत थी। पूरी तरह नहीं मेरे शहंशाह। दमिश्क और मिस्र के अलावा बाकी शहरों और रियासतों ने अभी तक उसकी हुक्मरानी को कबूल नहीं किया है मेरे शहंशाह। सलाहुद्दीन के लिए ये बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। जंगी खानदान के ज़ेर इक़्तिदार मूसल और हलब में अपनी रियासत और क़यादत को कबूल करवाना उसके लिए अब भी बहुत मुश्किल है। इबेलियन और करक की फतुहात ने आवाम के दिलों में उस पर एतमाद बढ़ा दिया है। तुम ये बात किस बुनियाद पे कह रहे हो विलियम? मूसल का अमीर कायमास, हमारे साथ उसके ताल्लुकात काफी अच्छे रहे मेरे शहंशाह, और सबसे अहम बात, उससे ताकत और दौलत से खास लगाव है। बिल्कुल वही शख्स जिसकी हमें तलाश थी। सलाहुद्दीन ने अपने एक करीबी साथी काजी फाजिल को इस्लामी इलाकों में भेजा है ताकि वो उन रियासतों को अपनी हुकूमत तस्लीम करने पर कायल कर सके, लेकिन फाजिल को मूसल के अमीर कायमाज ने कैद कर लिया है। मतलब वो इस वक्त कैद में है। लेकिन क्यों? वजह चाहे कोई भी हो, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अहम यह है कि फाजिल की ये गिरफ्तारी हमारे लिए एक मौका है इंतशार पैदा करने का। मूसल के अमीर कायमाज को दूसरे अमीरों की हिमायत अगर मिल जाती है तो सलाहुद्दीन को यरूशलेम की तरफ पेशकदमी मौखर करनी पड़ेगी।
विलियम, तुम फौरन मूसल जाओ और काइमास से इत्तेहाद कायम करो। मूसल और दीगर मुस्लिम शहरों में बदअमनी फैला दो। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा मेरे शहंशाह। यरूशलेम का मुस्तकबिल तुम्हारे हाथों में है विलियम। इस भारी जिम्मेदारी के पीछे मुझे टूटने से बचाने वाली वाहिद चीज इस मुकद्दस शहर से मेरी मोहब्बत होगी मेरे शहंशाह। खुदावंद तुम्हारा सफर आसान करे। अगर इजाजत हो तो एक मामले पर आपसे तन्हाई में बात करना चाहता हूं मैं। फिर खुद को समझता क्या है वो? कैसे की उसने जसारत ये? मेरे सुल्तान, मुझे लगता है मामला कुछ और है। तुम ठीक कहते हो। हमें इस मामले पर काजी फाजिल का मौक़िफ़ भी सुनना होगा। यह नाकाबिल कबूल है। कायमाज ने पहले ही सोच लिया होगा कि कैसे इस रास्ते में फितने की बुनियाद डाली जाए। गुमुश्तगीन के अंजाम से उस अहमक ने कुछ नहीं सीखा। आला मेरे सुल्तान, काजी फाजिल मुश्किल में है। हमें जल्द अज जल्द हरकत में आना होगा। क्या करना चाहिए? कायमाज को उसी की जबान में जवाब देंगे, लेकिन तुम्हारे किसी भी अमल से मूसल की अवाम की दिलजारी नहीं होनी चाहिए। तो क्या हम लश्कर तैयार करें? क्या लश्कर मूसल रवाना किया जाए मेरे सुल्तान? काजी फाजिल को कैद कर लिया जाना एक बहुत अहम मसला है। वो जरूर इसके जरिए हमें कोई पैगाम देना चाहते हैं, तो इसलिए मूसल में हम अपना फौजी पड़ाव डालेंगे। लेकिन मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि तलवार मैदान से निकालने की नौबत ना आए। इस फितने को शोला बनने से पहले ही बुझाने की कोशिश करते हैं। अगर हम मूसल और हलब को अपने साथ शामिल ना कर सके तो कुद्स की फतह का ख्वाब खाक हो जाएगा। वाकई खतरा बन सकते हैं। सुल्तान नूरुद्दीन के दौर में हज के काफिलों पर हमलों की दास्तान सबको मालूम है, और हालात के पेश नजर हम इस जिम्मेदारी की अहमियत को नजरअंदाज नहीं कर सकते। उनसे हर बात की तवक्को की जा सकती है। मुमकिन है कि वो हमें गफलत में मुब्तला करने के लिए खुद को कमजोर साबित करना चाहते हों। वो हमेशा मौका ढूंढ के पीठ पे वार करते हैं। गोबरू, काराकुश, आसिस, तुम उस रास्ते की मुकम्मल हिफाजत को यकीनी बनाओगे। एक भी कमजोरी बर्दाश्त नहीं करूंगा। अल्लाह न करे अगर कोई बुरा वाकया रूनुमा हो गया तो मूसल और हलब से हमारे परचम तले जिहाद के लिए मुत्तहिद होने के लिए एक भी मुसलमान नहीं निकलेगा। जो हुक्म मेरे सुल्तान। काजी फाजिल की अब तक कोई खबर नहीं आई क्या? अभी तक कोई खबर नहीं मेरे सुल्तान। मेरे सुल्तान। कारातेगिन, काजी फाजिल कहाँ है? मेरे सुल्तान, कायमास मुकर गया अपने वादे से। उसने आपका भरोसा तोड़ दिया और काजी फाजिल को मूसल में कैद कर लिया। फिर खुद को समझता क्या है वो? कैसे की उसने जसारत ये? मेरे सुल्तान, मुझे लगता है मामला कुछ और है। तुम ठीक कहते हो। हमें इस मामले पर काजी फाजिल का मौक़िफ़ भी सुनना होगा। यह नाकाबिल कबूल है। कायमाज ने पहले ही सोच लिया होगा कि कैसे इस रास्ते में फितने की बुनियाद डाली जाए। गुमुश्तगीन के अंजाम से उस अहमक ने कुछ नहीं सीखा। आला मेरे सुल्तान, काजी फाजिल मुश्किल में है। हमें जल्द अज जल्द हरकत में आना होगा। क्या करना चाहिए? कायमाज को उसी की जबान में जवाब देंगे, लेकिन तुम्हारे किसी भी अमल से मूसल की अवाम की दिलजारी नहीं होनी चाहिए। तो क्या हम लश्कर तैयार करें? क्या लश्कर मूसल रवाना किया जाए मेरे सुल्तान? काजी फाजिल को कैद कर लिया जाना एक बहुत अहम मसला है। वो जरूर इसके जरिए हमें कोई पैगाम देना चाहते हैं, तो इसलिए मूसल में हम अपना फौजी पड़ाव डालेंगे। लेकिन मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि तलवार मैदान से निकालने की नौबत ना आए। सलाहुद्दीन हमारी कमजोरी से बाखबर हो चुका है। अब वो रुकेगा नहीं। बदकिस्मती से ये तो होना ही था मेरे शहंशाह। और साथ ही ये इबेलियन और करक में तुम्हारी शिकस्तों का नतीजा भी है। मेरे शहंशाह,
मैं कुछ कहना चाहूंगा। हम जिन हालात से गुजर रहे हैं उनकी संगीनी वाज़ेह है। इबेलियन और करक में हम अपनी फौज का एक बड़ा हिस्सा खो चुके हैं। इसके अलावा इन शिकस्तों से अवाम का हम पर एतमाद डगमगा चुका है। शहर खौफ में मुब्तला है। हमें बुज़दिलों को सलाहुद्दीन से पहले खत्म कर देना चाहिए, वो इसी लायक हैं। इन हालात में अवाम को डराने की कोशिश करना शहर के दिफा की पहले ही कमजोर उम्मीद को तबाह करके रख देगी। तुम्हारी हकीकत पसंदाना राय काबिल कदर है विलियम, लेकिन हमें कयास नहीं, हल दरकार है। दरअसल इसका एक हल मौजूद है मेरे शहंशाह। आप जानते हैं कि सलाहुद्दीन ने करक फतह करने के बाद अपनी रियासत को जंगी रियासत नहीं बल्कि अयूबी रियासत करार दिया है, और खलीफा इस्लाम ने भी इसे तस्लीम कर लिया। यानी सलाहुद्दीन ने वो हासिल कर लिया जिसकी उसको चाहत थी। पूरी तरह नहीं मेरे शहंशाह। दमिश्क और मिस्र के अलावा बाकी शहरों और रियासतों ने अभी तक उसकी हुक्मरानी को कबूल नहीं किया है मेरे शहंशाह। सलाहुद्दीन के लिए ये बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। जंगी खानदान के जेर इक्तदार मूसल और हलब में अपनी रियासत और क़यादत को कबूल करवाना उसके लिए अब भी बहुत मुश्किल है। इबेलियन और करक की फतुहात ने अवाम के दिलों में उस पर एतमाद बढ़ा दिया है। तुम ये बात किस बुनियाद पे कह रहे हो विलियम? मूसल का अमीर कायमाज, हमारे साथ उसके ताल्लुकात काफी अच्छे रहे मेरे शहंशाह। उससे ताकत और दौलत से खास लगाव है। बिल्कुल वही शख्स जिसकी हमें तलाश थी। सलाहुद्दीन ने अपने एक करीबी साथी काजी फाजिल को इस्लामी इलाकों में भेजा है ताकि वो उन रियासतों को अपनी हुकूमत तस्लीम करने पर कायल कर सके, लेकिन फाजिल को मूसल के अमीर कायमाज ने कैद कर लिया है। मतलब वो इस वक्त कैद में है। लेकिन क्यों? वजह चाहे कोई भी हो, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अहम यह है कि फाजिल की यह गिरफ्तारी हमारे लिए एक मौका है इंतशार पैदा करने का। मूसल के अमीर कायमाज को दूसरे अमीरों की हिमायत अगर मिल जाती है तो सलाहुद्दीन को यरूशलेम की तरफ पेशकदमी मौखर करनी पड़ेगी। विलियम, अगर इजाजत हो तो एक मामले पर आपसे तन्हाई में बात करना चाहता हूं मैं। आपकी यहाँ आमद से हमें बहुत खुशी मिली है। शहजादा बाल्डविन की फयाजी काबिल सताइश है। दोस्ती की बुनियाद यकीनन सखाफत पर कायम होती है अमीर कायमास। बहुत शुक्रिया, मैं मशकूर हूँ, लेकिन साथ ही मुझे आपकी इस अचानक आमद पर तजस्सुस भी है। सलाहुद्दीन अयूबी तेजी से फैलती हुई आग बन चुका है, उसे रोकना जरूरी है। और ये मत समझिए कि ये आग सिर्फ हमें ही जलाएगी। आप जानते हैं कि मेरी आंखें हर जगह हैं। सलाहुद्दीन चाहता है कि आप उसकी कायम करदा रियासत को कबूल करने पर मजबूर हो जाएं, लेकिन इसके साथ साथ वो मुसलमानों का रहनुमा भी बनना चाहता है। इबेलियन और करक की फतुहात ने अवाम की नजरों में उसकी हैसियत को बढ़ा दिया है। खलीफा ने भी अपनी हिमायत का इजहार किया है। सलाहुद्दीन ने खत्म कर दिया नूरुद्दीन जंगी की रियासत को, जिसे आप एहतराम की नजर से देखते थे, और अपनी रियासत कायम कर ली। वो मिराल जो तलवार के जोर पर हासिल ना कर सका, वो चालाकी से हासिल करने की कोशिश कर रहा है। ये बिल्कुल दुरुस्त है कि इन हालात की वजह से कुछ बेचैनी पैदा हुई है, लेकिन जिसके पास ताकत होती है उसूल वही तय करता है। सलाहुद्दीन पूरी तरह वो ताकत हासिल नहीं कर सका, लेकिन हाँ उसके करीब है। अगर उसके लिए हालात मुश्किल हो जाएं, तो उसकी कायम करदा रियासत पल भर में बिखर सकती है। लेकिन ये कैसे मुमकिन होगा? काजी फाजिल, मैंने सुना है कि तुमने उसे कैद कर लिया है। ऐसा चंद साल पुराने एक जाती मुकदमे की वजह से हुआ। मेरे पास ऐसे मुस्तनद सबूत नहीं जो उसे तवील अरसे तक कैद रखने में मदद दे। तो फिर हम वो सारे सबूत खुद बना लेंगे। मुझे इस बात से कोई सरोकार नहीं कि काजी फाजिल किस जुर्म में मुलव्विस है, लेकिन फाजिल सलाहुद्दीन का दायां हाथ है। अगर हम लोग इस बात को यकीनी बना दें कि वो मुजरिम है, तो फाजिल के जुर्म का इल्जाम
सलाहुद्दीन पर भी आयद होगा। मैं आपकी नीयत समझ गया, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि यह मुमकिन होगा भी या नहीं। तुम ये सब मुझ पर छोड़ दो, बस वही करो जो मैंने तुमसे करने को कहा है। जैसा कि आपने अभी कहा कि दोस्तियां तो फयाजी पर ही कायम होती है विलियम। अगर सलाहुद्दीन के खिलाफ तुमने हमारा साथ दिया तो ये तोहफे जो हम लाए हैं हमारी शुक्रगुजारी की सकाफत के सामने बहुत ही मामूली साबित होंगे। जब ऐसे दोस्तों का साथ मिल जाए तो लड़ने की क्या जरूरत? सही कहा ना मैंने? हाँ, बिल्कुल सही कहा। मैं फाजिल के दस्तावेजात का बारीक बीनी से जायजा लूंगा। मैं चाहता हूं कि तुम मूसल के मुअज़्ज़िज़ीन पर मुश्तमिल एक वफ़द तैयार करो और उन्हें यहां मदऊ करो। अयूबी खतरे के खिलाफ उनके दरमियान पहली दरार तुम्हें डालनी होगी, लेकिन यह काम खामोशी और दानिशमंदी से होना चाहिए। ये बीमारी जो रोज बरोज मेरे जिस्म को सड़ाती जा रही है, अनकरीब मुझे मौत की नींद सुला देगी। मैं जानता हूं, खूब मालूम है, मैं अपने बाद एक ऐसा शहर छोड़ जाऊंगा जो तबाही के दहाने पर है। हाल ही में मैंने अपनी इस बीमारी को अपनी ज़िरा के तौर पर कबूल किया। मुझे क्यों छोड़ दिया? मेरी ज़िरा क्यों छीन ली मुझसे? माजरत चाहता हूं मेरे शहंशाह, लेकिन खुदावंद कभी भी आपके साथ नहीं था। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? गुस्ताखी माफ कीजिए, लेकिन सच कहने वाला भी तो कोई होना चाहिए। जिसे अपनी ढाल समझा वही बर्बादी बन गया, और वो बर्बादी आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाली है। सभी लोग आपके अपने ये मान चुके हैं कि आप मौत के करीब हैं। गौर से सुने, सुनना चाहिए। जैसा कि आपने कहा, मैं जल्दी करूंगा विलियम। आपकी पेशकश बेहद फयासाना है, मगर हमें इस शराकत की तफसीलात को बहुत बारीक बीनी के साथ तय करना होगा। अमीर मोहतरम, कहा था कि मुदाखलत मत करना। बहुत अहम बात है मेरे अमीर। सुल्तान सलाहुद्दीन महल के करीब पहुंच चुके हैं। सलाहुद्दीन? इतनी जल्दी आने की तवक्को नहीं थी। जब तक फाजिल तुम्हारे पास कैद है और क्या उम्मीद की जा सकती है? अगर उसने आपको यहां देख लिया। इसकी फिक्र मत करो, बस जान लो कि वो क्या चाहता है। संदूक हटाओ यहां से। आने दो उन्हें अंदर। जैसा आपका हुक्म। मुसल में आपको खुशामदीद सुल्तान सलाहुद्दीन। मैं तुमसे पूछता हूं कि आखिर कैसे मेरे नाइब को जिंदान में डालने की जुर्रत की तुमने? ये तो मोहतरम काजी का फैसला था। उन पर माजी के एक संगीन जुर्म का इल्जाम है। कारातेगिन ने हर शय की तफसील से आगाह कर दिया है। आखिर एक ही शख्स की गवाही पर यह सब कैसे हो सकता है? मेरे सुल्तान, ये वाज़ेह है कि मिस्र से ही इसने काजी फाजिल से दुश्मनी मोल ली है और इसीलिए इसने ऐसा किया है। हरगिज नहीं, मुश्तकिन मर चुका है और वो मामला माजी बन चुका है। तो फिर काजी फाजिल जैसे शख्स पर क्यों जुल्म कर रहे हैं? ये कोई जुल्म नहीं है। काजी ने पुराने दस्तावेजात की जांच का हुक्म दिया है। अगर कोई जुर्म साबित ना हुआ तो उन्हें यकीनन रिहा कर दिया जाएगा। मैं किसी भी सूरत कि तुम मेरे नाइब के साथ इस तरह का सलूक करो, खुसूसन उस वक्त जब मैंने उसे बतौर एलची भेजा हो, फौरन उन्हें जिंदान से रिहा करो। मुमकिन नहीं। मैं अदालत के फैसले को नजरअंदाज नहीं कर सकता। ये तो अहले मूसल की तौहीन होगी। मैं बात दोबारा नहीं दोहराऊंगा। काजी फाजिल को फौरन कैद से निकालो और यहां लेकर आओ। जो आपका हुक्म मेरे अमीर। तुम्हें अपने हाथ पर पट्टी बांध लेनी चाहिए।
मुझे बेहतर महसूस करवाने वाली वाहिद चीज इंतकाम है लॉर्ड गाई। मैं सलाहुद्दीन से और हमारे उस नन्हे बिगड़े हुए बादशाह से हर चीज का इंतकाम लूंगा लॉर्ड गाई। मैं बाल्डविन से मिलकर आ रहा हूं। मैं उसकी मदद करना चाहता था, यह याद दिला के कि वो कितना कमजोर है। वो भी अच्छी तरह जानता है कि वो मौत के करीब है। तो फिर मेरे यानी रेनाल्ड ऑफ शेटेलियन के होते हुए खुदावन का इंतजार क्यों करना? हाँ, यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है शेटेलियन। तुम्हारा गुस्सा यही तुम्हें अगला कदम देखने से रोकता है। तो बताओ क्या है अगला कदम? अमन मुआहिदे से पहले बाल्डविन को कत्ल कर दूं और खुद बादशाह बन जाऊं तो क्या होगा? क्या होगा? तारीख की किताबों में यरूशलेम हार जाने वाले बादशाह के तौर पर याद किया जाऊंगा। तो इसलिए पहले हमें अमन को यकीनी बनाना होगा। जब हमारे कदम मजबूत हो जाएंगे तो बाल्डविन को कत्ल कर देंगे। लॉर्ड गाई, मैं तुम्हारी जहानत का कायल हूं जिस तरह तुम मंसूबे बनाते हो, मगर मेरे अंदर के इस गुस्से को और खून के प्यासे दरिंदे को रोकना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, हरगिज़ नहीं होगा। तुम्हारे अंदर के दरिंदे को भी ये बात अच्छी तरह समझनी होगी। जब मैं अपने बारीकी से बनाए गए मंसूबे की आखिरी चाल पर हूं, अगर वो किसी की गलती की वजह से बर्बाद हुआ तो मैं उसकी जान ले लूंगा। मेरे सुल्तान, खुशी हुई तुम्हें देख के। मुझे आपका ये तर्ज अमल पसंद नहीं आया सुल्तान सलाहुद्दीन। आप इस्लामी इत्तेहाद की बात करते हैं मगर आप हमारे वकार को पामाल कर रहे हैं। हमारे इत्तेहाद की दावत का हमें तुम्हारा जवाब मिल गया। मैंने करक फतह किया लेकिन तुमने मुबारकबाद का कोई पैगाम नहीं भेजा। और अब जब मैं कुद्स की जानिब बढ़ रहा हूं तो मेरा साथ देने के बजाय मेरे सबसे वफादार साथी को कैद में डाल दिया, जिसे इत्तेहाद की दावत देने के लिए तुम्हारे पास भेजा था। अय्यूबी रियासत कायम करके आपने खुद इंतशार पैदा किया। हम शुरू से ही सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के वफादार हैं। हमसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है अमीर कायमाज। आपको सिर्फ अपनी जात और मफाद की फिक्र है। मैंने ऐसे वक्त में आपको इस मामले में जहमत दी, उसके लिए मैं माजरत खा हूं। तुमने कोई ऐसा काम नहीं किया जिस पर तुम्हें शर्मिंदा होना पड़े फाजिल। फिक्र न करो, अब मैं फाजिल को अपने साथ यहां से ले जा रहा हूं, लेकिन मैं मूसल छोड़कर नहीं जाऊंगा। तुम अदालत कायम करवाओ। अगर काजी फाजिल पर कोई भी जुर्म साबित हो गया तो मैं खुद अपने हाथों से इन्हें सजा दूंगा। ये तरीका कार बिल्कुल दुरुस्त नहीं सुल्तान सलाहुद्दीन, लेकिन हम आपकी बात मान लेते हैं। देखते हैं कि आपको एक शख्स की हिमायत करते हुए मूसल की आवाम आपके इत्तेहाद की पुकार पर क्या रद्द अमल दिखाते हैं। जल्द या बदेर दमिश्क, मूसल और हलब एक ही मकसद के हुसूल के लिए मुत्तहिद होंगे और इसे रोकने की किसी में ताकत नहीं। और ये भूलना नहीं अमीर कायमास, हुजूर, क्या फसीलों पे सिपाहियों की तादाद बढ़ा दी है? बिल्कुल आज से सरदार, बिल्कुल। ये खत बेलियन की तरफ से आया है। वो क्या चाहता है? कले का मुहासरा करने की खबर भेजी है, लेकिन पहले वो हमसे बात करना चाहता है। आखिर किन सिपाहियों के साथ कले का दिफा करेगा? उसने मारिया से शादी किसी मकसद के तहत की है। उसके बहुत से सिपाही उसके वफादार हैं। हम समझ रहे थे कि इस हालत में उनका हमला करना दीवानगी होगा और उन्होंने दीवानगी कर डाली। हमें हर सूरत मोहतात रहना होगा। पहले चलकर देखते हैं कि वो हमसे क्या कहना चाहता है।